अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी हैप्पी लाइफ को अच्छे से गुजार रहे होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जी, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में ऐसा इतना कुछ खाने का दिल करता नहीं है सुबह सुबह, तो फिर यहाँ पे चाय बना रही थी मैं। और चाय मेरे हस्बैंड जाते हैं तो फिर उनको चाय बना कर देती हूँ मैं। वो चाय पीते तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन साथ में बिस्किट्स रस वगैरह कुछ ना ले लेते हैं। तो पीनी नहीं होती बेशक, जितनी भी बच जाए पीनी मैंने होती है। अम्मी जान पीती हैं तो अम्मी जान का भी दिल होता है कि सुबह सुबह चाय पी जाए, तो इसलिए फिर मैं चाय बना रही थी। साथ में खुद के लिए भी थोड़ी सी बना लेती हूँ। वैसे सुबह सुबह इतना कुछ खाने का दिल करता नहीं है ना, नाश्ता करने का दिल नहीं करता सुबह, बहुत सुबह। तो यहाँ पे मैं चाय तैयार कर रही हूँ, इसलिए तो साथ में देखें चाय मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। देखिए उबल रही है बिल्कुल। थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी, उसके बाद अब मैं डालने के लिए रेडी हूँ। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब मैं चाय डालूँगी। अम्मी जान भी लेती हैं प्याले में चाय और मेरे हस्बैंड भी प्याले में लेते हैं, क्योंकि फिर उस रस या कोई भी चीज़ हो तो वो सही अच्छे से खाने होती है। कप जो है ना, कप में सही से चीज़ खाने नहीं होती, इस वजह से फिर यहाँ पे मैं अपने लिए कप में चाय डाल रही हूँ। मौसम भी काफ़ी गर्म है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मौसम तो बिल्कुल भी बदलने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि वैसे देखें ना, अभी अक्टूबर का महीना स्टार्ट है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं लग रहा कि मौसम चेंज होगा। और यहाँ पे मैंने साथ में अंडा ब्रेड ले लिया था। मैंने सोचा थोड़ा सा खा लेते हैं, उसके बाद अब कुकिंग स्टार्ट करने लगी हूँ मैं आज बना रही हूँ करेले और चने की दाल। वैसे मुझे तो ज़्यादा करेले आलू पसंद है, लेकिन घर में सबको करेले और चने की दाल काफ़ी पसंद है, तो फिर मैंने सोचा कि बाकी सबकी पसंद का ख्याल रखा जाए। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ करेले और चने की दाल। तो करेले में फ्राई करूँगी सबसे पहले, और चने की दाल मैंने ना रात को भिगो दी थी, क्योंकि मेरा दिल नहीं था कि मैं प्रेशर कुकर में बनाऊँ, इसलिए फिर मैंने उसको रात को भिगो दिया था। तो यहाँ पे मैं करेले फ्राई कर रही हूँ। मौसम भी ना बहुत गर्म चल रहा है, बिल्कुल बदलने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं तो सोच रही हूँ कब सर्दी आएगी और मौसम अच्छा होगा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी तो इतनी लगती नहीं, अगर आप शॉपिंग के लिए जाएँ या ज़रा बाहर जाएँ तो फिर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और फिर से पता चलता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। इतना पसीना हबस बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो अल्लाह करे कि मौसम बदल जाए। बारिश भी इतने ज़्यादा बादल आते हैं लेकिन बारिश नहीं होती, तो इस वजह से फिर अभी मौसम चेंज नहीं हो। यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ चने की दाल और करेले। तो यहाँ पे मैं प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लूँगी, और उसके बाद इसमें टमाटर जाएंगे। और सॉल्ट मैंने ऐड कर लिया था, और मुझे शूट करने की शूट नहीं किया मैंने उसको। वैसे भी एक हाथ से फ़ोन पकड़ कर व्लॉगिंग करना काफ़ी मुश्किल लगता है मुझे, तो इंशाल्लाह जल्दी ही मैं इसका भी कुछ इंतज़ाम करूँगी। तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं, और किस किस को करेले और चने की दाल पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि लाइक करें, शेयर करें और मेरी आने वाली हर वीडियो को एंजॉय करें। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट गल चुके हैं प्याज और टमाटर। तो अब इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया है। अब इसमें मैंने मिर्चें शामिल कर ली हैं। तो इसी तरह बस रूटीन वाइज ही काम चलता रहता है। सुबह जो है ना, मॉर्निंग में आप नाश्ता बनाएं, खाना बनाएं, सफाइयाँ करें, बस ऐसे ही दिन गुजर जाता है। दिन काफ़ी छोटा हो चुका है, क्योंकि आगे सर्दियों का मौसम आने वाला है। अभी तो बहुत गर्मी है, बिल्कुल भी मौसम चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उम्मीद तो काफ़ी है कि इंशाल्लाह जल्द ही मौसम चेंज हो जाएगा। बारिश नहीं हो रही, तो इस वजह से फिर अभी मौसम नहीं चेंज हो रहा। जब बारिश हुई तो इंशाल्लाह फिर जल्दी ही मौसम चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना, साथ साथ मैं अपना खाना भी तैयार कर रही हूँ। अभी भी किचन में खड़े होकर जब खाना बनाओ तो काफ़ी गर्मी होती है, पसीना भी आता है। तो जब सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा और मज़ा भी आता है फिर कुकिंग करने में, क्योंकि गर्मी नहीं होती। तो ये बात है। और वैसे भी नॉर्मल रूटीन चलती है जो, उसमें बंदा काफ़ी बिज़ी हो जाता है। सर्दियों में तो दिन गुजरने का बिल्कुल पता भी नहीं चलता। आजकल बस ऐसे ही टाइम गुजरा है। अभी भी दिन काफ़ी छोटा हो चुका है, और असर की नमाज़ के बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता।
तो ये मैं ज़्यादा कुकिंग सुबह ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बंदा इजी हो जाता है सारे दिन के लिए। अगर कोई और काम नहीं है तो बंदा फारिग हो जाता है, और अगर आपने कुछ और काम एक्स्ट्रा कोई काम करना हो तो आप कर सकते हैं। कहीं बाहर जाना हो वो भी जा सकते हैं, ये बात है। और ऑलमोस्ट मेरा खाना रेडी हो चुका है, और यहाँ पे कुछ बर्तन थे धोने वाले, तो मैंने सोचा मैं वो धो लूँ। और यहाँ पे मैं बर्तन धोने वाली हूँ, और बर्तन धो रही हूँ जी। और बर्तन धो के तो जल्दी से बंदा, जब खाना मुकम्मल आप तैयार कर लें तो उसके बाद जल्दी से फिर सफाई करने की बारी होती है कि जल्दी से आप बर्तन धो लें और उसके बाद सफाई कर लें, किचन को साफ़ कर लें। वैसे भी साफ़ सुथरा किचन हो तो काफ़ी बंदा रिलैक्स रहता है कि अच्छा है। किचन हमेशा साफ़ ही होना चाहिए, क्योंकि साफ़ माहौल में खाना पीना और सारा जो आपका काम होता है वो किचन में होता है। इसलिए फिर साफ़ माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और आपके मूड को भी फ्रेश रखता है। तो ये देखें, ऑलमोस्ट बर्तन तो मैं धो चुकी हूँ। और देखें फिर यहाँ पे मैं अब साफ़ करने लगी थी, चूल्हा साफ़ कर रही थी मैं साथ साथ, क्योंकि मैं खाना तो बना चुकी थी। अब मैं फ़ारिग हो चुकी थी खाना बना के। तो खाने के बाद मेरी यही रूटीन होती है कि जल्दी से जो बर्तन होते हैं उनको वैसे तो साथ साथ भी कभी धो लेती हूँ, लेकिन अगर बिज़ी हूँ तो फिर बर्तन जो होते हैं उनको धोकर किचन को साफ़ किया जाए जल्दी से, और किचन साफ़ करके फिर आराम से बंदा फ़ारिग हो सकता है, ये बात है। और वैसे भी ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मल सिंपल ही रूटीन होती है जो कुकिंग वगैरह करना डेली की जो रूटीन होती है। तो उसके अलावा अब यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर चुकी हूँ, तो फिर मैंने सोचा साथ में रोटियों का काम भी कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ। हम ना जो तवी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जो तवी तवी बोलते हैं शायद, वहाँ पे उसमें हम बनाते हैं रोटियाँ ना। तो रोटियाँ मैंने बना ली थी। उसके बाद मैं अपनी अम्मी के घर आ चुकी थी। यहाँ पे अम्मी ने बनाया था चने और आलू का पुलाव, और उसमें कुछ बीफ भी शामिल किया हुआ था, जो कि मैंने जब इसका दम खोला तो मुझे पता चला। ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़े का, बहुत अच्छा पुलाव रेडी है। वैसे भी आप जब दम खोलते तो उसके बाद अगर आप एक बार सारे चावलों को हिला लेते हैं ना तो फिर वो जुड़ते नहीं हैं। तो मैं भी ये काम कर रही थी, फिर अगर आप नहीं हिलाते तो वो जुड़ जाते हैं। और मेरी अम्मी तो माशाल्लाह से मतलब ढक्कन ऊपर दे के तो दोनों हाथों से साइड से पकड़ के पूरी हांडी को हिला लेती होती हैं, पूरा जो पतीला होता है चावलों वाला। लेकिन मेरे से नहीं होता ये काम, तो फिर मैं खोल के ना ऐसे तो फिर मैं हिला लेती हूँ। देखिए, तो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही थी, सारे चावल हिला रही थी कि फिर वो बाद में जुड़े ना। और अब मैं शामिल करने लगी हूँ चावलों को। मैं अब प्लेट में डालने लगी हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखें मेरे बेटा मेरा देख रहा था। मैं अपने बेटे के लिए डाल रही थी प्लेट में ताकि वो खा ले। और मैंने टेस्ट की तो बहुत मज़े के चावल थे। और साथ में ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टेस्टी चावल बने थे। क्योंकि चने का वैसे फ़्रेश चने जब आप उबालते हैं ना तो फिर उनका जो पुलाव होता है उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। अक्सर बंदे फ्रीज़ भी करके रखते हैं चनों को, और फिर बाद में जब अचानक से बनाने हो तो निकाल के बना लेते हैं। ये मैंने अपने बेटे के लिए डाले थे प्लेट में। उसके बाद फिर मैं चाय बना रही हूँ अम्मी जान के घर। बाद में चाय बनाई, और चाय बना कर अम्मी जान कहती हैं कि चाय पीनी है, तो फिर हमने चाय बना ली। ये देखिए कैसे उबल रही है, लगता है अभी बर्फ़ गिर जाएगी। और यहाँ पे साथ में मैं अपने बेटे के लिए अंडा ब्रेड बना रही थी। शाम का टाइम है तो इसको भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको अंडा ब्रेड बना कर देती हूँ साथ में। तो यहाँ पे चाय में डाल रही हूँ जी। देखें 3 कलर के कप हैं, रेड है, पीच है और चॉकलेट ब्राउन। तो ये देखें, वैसे मुझे ना कप बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कप लेना और उनको जमा करना काफ़ी पसंद है। जो भी अच्छा सा कप हो मेरा काफ़ी दिल करता है कि मैं ले लूँ। और वैसे मैं चाय पीती भी हूँ, तो इस वजह से फिर मुझे अच्छा भी लगता है, कभी एक कप में पी लिया, कभी दूसरे में पी लिया, इस तरह। और यहाँ पे देखें चाय मेरी रेडी हो चुकी है, और मैं डाल रही हूँ चाय को कपों में। एक्चुअली अम्मी जान के घर में ना मेरे भाई की शादी स्टार्ट हुई है, होने वाली है। तो इस वजह से काफ़ी काम वगैरह था। पहले घर की रिपेयरिंग करवाए, उसके बाद फिर हम कर रहे थे काफ़ी सफाइयाँ वगैरह की। और
और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ गए थे, तो हम मीरपुर आ गए। देखें 12 रबीउल अव्वल की वजह से काफ़ी लाइटिंग हुई है। देखें कैसे सजाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग हुई थी मीरपुर में। हमने फिर काफ़ी इंजॉय किया। तो मुझे सपोर्ट करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।